अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मैं हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, तजावज़ात एक साल पहले पूरे लाहौर का मसला था, लेकिन अब ये मसला काफ़ी हद तक कम हो चुका है और टाउनशिप को पूरे लाहौर में सबसे ज़्यादा तजावज़ात पर काबू पाने वाला एरिया समझा जाता है। और लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर तजावज़ात मौजूद हैं। मेरे बैक साइड पर देख सकते हैं, यहाँ पर तजावज़ात ही तजावज़ात हैं। रश अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। वजह क्या है, आइए जानते हैं कि वजह क्या है। लोगों से बात करेंगे, साथ ही साथ इंतज़ामिया से भी बात करेंगे कि वजह क्या है और ये हो क्यों रहा है। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ मुनीर अहमद साहब मौजूद हैं जो कि इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर हैं इस एरिया के। सबसे पहले तो इनके ऊपर चेहरा जाता है कि इन्होंने पूरे एरिया को क्लियर करवाया है, लेकिन अभी भी तजावज़ात बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अभी भी यहाँ पर गुजरना मुमकिन नहीं है, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मुनीर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। आप अच्छा मुनीर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप जहाँ से गुजर जाए वो रोड क्लियर हो जाता है। ये तो हम खड़े हैं और पीछे रश बहुत ज़्यादा है। रश आप किस चीज़ का देख रहे हैं? कस्टमर शॉपिंग करने आए हैं तो जाहिर है उनको हम मना तो नहीं कर सकते ना। ये कस्टमर आप क्या मुझे रश है? ये बताएं कि किसी शॉप के बाहर कोई तजावज़ात है तो मुझे बताएं। अच्छा, तजावज़ात तो अभी तो नहीं नज़र आ रही हैं जी, लेकिन ये फिर रश, ये बाइक्स बहुत ज़्यादा हैं दरमियान में। बाइक्स हमने इसके लिए मैंने ऑपरेशन भी किया है। बाइक्स मेरी इस बाज़ार के इंतज़ामिया के साथ मीटिंग भी हुई है, तो जिनमें से ये खुरम भट्ट साहब हैं, इस बाज़ार के सदर हैं। अच्छा। तो 12 दफ़ा हमने इस चीज़ पे मीटिंग की है आपस में। 1-2 दिन के अंदर हमारा ये प्लान है कि बाइक्स को हम या तो वो स्कूल की दीवार के साथ शिफ्ट कर देंगे, या हमारे पास 2-3 ऑप्शन मौजूद है। एक लास्ट में स्कूल है, एक पार्क है, जहाँ पे सूटेबल रही वहाँ पे हम इसको शिफ्ट अच्छा, कर प्रॉपर अभी तक इतनी बड़ी मार्केट है और हम एक पार्किंग नहीं बना सके हैं। अभी आप देखें कि अगर आपने आज से कुछ 6 माह कबल इस इलाके को देखा है तो ये वो काम थे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 76 सालों में ये तजावज़ात कभी खत्म नहीं थी हुई। बिल्कुल ऐसे। आप बिल्कुल यहाँ से एक बंदा भी मेरा गुजर अपना नहीं एरिया है, सकता। मैं यहाँ पे रहता हूँ तो मुझे पता है किस हद तक तो रश अब था। आप मुझे बताएं कि 76 सालों का गंद देखें हमने कुछ 6 माह के अंदर साफ किया है और बहुत ये हद तक साफ बहुत हो गया। बड़ी एफर्ट थी हमारी, ठीक है। और इसमें आप देखें कि MCL ने हर तरह से डिलीवर किया है, ठीक है। आज तक इतनी तजावज़ात कभी भी ये इलाका क्लीन नहीं था, आज जितना भी हो गया है। बिल्कुल ऐसे। खुरम भट्ट साहब मौजूद है, खुरम भट्ट साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भट्ट साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं भट्ट साहब, आप सदर हैं इस मार्केट के। अच्छा भट्ट साहब, अब एक तो तजावज़ात के हवाले से ख़त्म हुई हैं, एक तो ज़ाहिर बात है मुनीर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से? नहीं, अच्छी बात है ना, अगर ख़त्म हो रही है तो हमारी ये ज़रूरत थी अच्छा कि ये ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, उसमें अगर ज़रूरत थी तो आपने पहले अपनी मदद आपके तहत इसको ख़त्म क्यों नहीं किया? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका, इसका जवाब भी बड़ा चाहिए। जवाब बड़ा चाहिए। हमारे अंदर का जो खून है ना वो ठीक नहीं है। हम जो आगे स्टाल लगता है ना, हमारा ज़हन उस पे है, हमारी अंदर की कमाई पे नहीं है। अच्छा, ये सोच है, ये दुकानदारों का अभी भी मेरी मुखालफत है। बताएं किस तरह से, क्या बाहर की कमाई के ऊपर सोच यानी है? कि दुकानदार कहता है कि बाहर जो मैंने स्टॉल लगाया है ना, ये मेरे किचन का खर्चा है, जो अंदर की कमाई है उसको कुछ नहीं समझता, उस वजह से ये स्टॉल थे। आज भी मेरी मुखालफत इसी बात की है बाजार से। आप सदर हैं और आपकी बाजार में मुखालफत है? ये इंक्रोचमेंट के हवाले से मुखालफत चल रही है। वो लोग कहते हैं कि आपने गलत किया। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं खुरम भट्ट साहब, हाँ जी, हम पूरे लाहौर में घूमते हैं, ऑपरेशन करते हैं, मुख्तलिफ जगह पर छापे मारते हैं। जितना लाहौर, पूरे लाहौर के अंदर टाउनशिप जितना क्लियर है, इतना पूरा लाहौर क्लियर नहीं है। इसका क्रेडिट किसको देंगे आप? आप इसका क्रेडिट मुनीर साहब को दे रहे हैं। अच्छा, एक तो क्रेडिट हो गया, लेकिन दूसरी जानिब में हम यहाँ पे प्रोग्राम करने अक्सर आते हैं, वो कहते हैं गरीब आदमी रोल दिया, गरीब आदमी रोल दिया। तो कौन सा गरीब आदमी है जो कि रुला हुआ, वो भी आगे बताए अपना, वो भी तो पॉइंट ऑफ व्यू दे। देखिए, लोगों की बातों में आएंगे ना तो वो बड़े बड़े ताजर कहते हैं हम भूखे मार रहे हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी भी बन रही है, बच्चे अच्छी जगह पे पढ़ भी रहे हैं, 1.5-2 करोड़ की गाड़ी में भी हैं, तो वो कह रहे हैं भूखे मार रहे हैं। तो लोगों की बातों में क्या जाना। इधर बैठे हो कहेंगे धर्मपुरे लाग गए, स्कीम बोर्ड पे लाग गए, फलां जगह पे लाग गए। लोगों की बातों में जो लोग सुनाते नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना काफी लोग मौजूद हैं, कोई ऐसा है जो इफेक्टी है यहाँ पर, जो जिसका यहाँ से आगे फटा था, स्टॉल था, वो खत्म हो गया हो? और जैसे कि आपका स्टॉल खत्म हुआ है, भाई अस्सलाम वालेकुम, स्टॉल आपका खत्म हुआ है, यहाँ पर फर्क पड़ा है आपकी जिंदगी पर? क्या फर्क पड़ा है? बेरोजगार में फ़र्क पड़ा है। फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फिर भी गुजारा कर रहे थे। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रोजगार में फ़र्क पड़ा है।
लेकिन पहले तो हम ऑपरेशन से पहले जब हम आते रहे हैं तो ऐसे लगता था कि सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, मार्केट तो खत्म हो गई है, यहाँ पर गुजरने की ऐसी जगह यहाँ से ट्रक गुजार लें। जो बेरोजगार है उन्होंने दुकानें ले ली है ना, पहले भट्टों पे थे, वो दुकानों तो ये पे तो आ आप लोगों की गए। तरक्की हो हाँ गई जी, तरक्की हो गई है। लोगों की तरक्की अल्हम्दुलिल्लाह। पहले दुकानदार थे, जो स्टॉल वाले थे उन्होंने अपनी दुकानें ले ली, जो नहीं ले सके वो थोड़े से बेरोजगार आप उसको कह सकते हैं, या वो कहीं मनीर साहब, अब हुआ यूं कि हमें पहले जब हमने ऑपरेशन किया तो हमें लग रहा था सारे बेरोजगार हैं, और अब ऐसे लग रहा है कि सारे लोग तरक्की कर रहे हैं। असल में आपको क्या लगता है? देखें, ये जो आपको इस इतने बड़े लेवल पे ये इंक्रोचमेंट क्लियर हुई है ना, इसके पीछे एक माइंडसेट है। मैंने इन लोगों को ऐसे कन्विंस किया है कि जिन लोगों के पट्टे थे, मैं मानता हूँ कि एक बंदा एक स्टॉल वाला है, वो एक दुकान नहीं ले सकता। मैंने इनको कहा कि यार तुम 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके एक शॉप में एडजस्ट हो जाओ, ठीक है। अच्छा। माइंडसेट चेंज करें अपना। जब आप दुकानों में शिफ्ट होंगे तो जो आपका रिस्क है वो अल्लाह ताला आपको देंगे। तो अब इनमें से मोस्टली वो लोग हैं जो कि काफ़ी हद तक दुकानों में शिफ्ट हो चुके हैं। तो मनीर साहब, इसके ऊपर मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जॉब नहीं थी, आपकी जॉब सिर्फ और सिर्फ इतनी थी क्लियर करवाना है। लेकिन अगर आप उनको मशवरे दे रहे हैं तो यकीनन ये शायद आपकी ये आपकी- इनिशिएटिव है। ये आप आपकी देखें अच्छा, अब ये जो है, अब ये पीछे ये जो बाइक्स खड़ी हुई हैं, अब इसको कैसे क्लियर करवाएंगे? आज इन बाइक्स को मैंने कहा कि मैंने एक तो हमने इन लोगों से इस बारे में डिस्कशन की है कि ये सारी बाइक्स निकल जाएं। इनमें से मोस्टली बाइक्स ऐसे लोग हैं जो कि कस्टमर्स हैं, शॉपिंग करने आते हैं, खड़ी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, निकल जाते हैं। और जो शॉपकीपर्स की हैं उसके ऊपर मेरा काम जारी है। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जब मर्जी चक्कर लगा लें विद इन 1 और 2 डेज, ठीक है। इंशाल्लाह आपको ये सारी बाइक्स जो हैं इस बाजार से रिमूव होंगी। अच्छा, विद इन 1 और 2 डेज आप कह रहे हैं? इंशाल्लाह। अच्छा, पहले आपने कैसे कन्विंस किया? आपने पहले तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे कहा, आपने पैरा की टीमें बुलाई होंगी, बहुत ज्यादा लोगों को शायद थ्रेट भी किया हो। किस चीज़ है, कब, मतलब बड़ा मुश्किल पूरे लाहौर के अंदर ऐसे हुआ है नहीं, कि पैरा अब पैरा देखें, पैरा ने अभी कोई रिसेंटली कोई 2-3 मंथ पहले अपना काम स्टार्ट किया है। इस बाजार को क्लियर हुए कोई 7-8 महीने हो चुके हैं। 8 माह हो गए हैं गालिबन जी। और तब पैरा नहीं थी, तब अल्हम्दुलिल्लाह MCL ने ही ये सारा काम किया है। और इसका टोटल क्रेडिट हमारे MOR साहब को, DC साहब को और CO MCL साहब को जाता है। यकीनन आपको भी जाएगा इसका क्रेडिट, लेकिन इसका क्रेडिट किसको जाएगा? लेफ्ट साइड पे पैन करते हैं, ये बेकमेंट, ये बिल्कुल यहाँ पर आप देखते हैं सारे तजावजात खत्म होने का कोई फायदा नहीं हमें यहाँ पे। अब इस सारे क्या करें? आप देखें, बिल्कुल मेरे बैक साइड पे देखें, यहाँ पर भी अगर हम पैन करते हैं, मेरे बैक साइड पे, मेरे सामने आप पैन करते हैं, हर जगह पर आपको बाइक्स ही बाइक्स नजर आएंगी। तजावजात नहीं है तो ये भी तजावजात का एक हिस्सा ही बन चुकी है। देखिए मेरी बात सुने, इन बाइक्स को शिफ्ट करना, मैं अभी 1 मिनट में इनको निकलवा दूं, मैं अपने स्टाफ को कहता हूं अपना ट्रक ले आऊँगा, यहाँ पे भगदड़ मचेगी, ये चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन वापस आधे घंटे बाद फिर आ जाना, ये मामले का सोल्यूशन नहीं है। इनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है ताकि इन लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बड़ी बात है, बिल्कुल ऐसे। पार्किंग का रेंज हो रहा है, जैसे पार्किंग का रेंज हो जाता है हमने इनको शिफ्ट करवा देना है। ये 2-4 दिन की बात है। अच्छा, 2 से 4 दिन की बात है, पार्किंग अरेंजमेंट हो जाएगी उसके बाद। अच्छा, ये वैसे आपकी अच्छी चीज़ है कि अगर आप सोल्यूशन भी दे रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली सोल्यूशन नहीं दिया जाता है। नहीं, अभी देखें हर चीज़ का सोल्यूशन है। मैं अभी आपको दूसरी साइड पे लेके चलेंगे। इफेक्टिव, आप कहते हैं ना इफेक्टिव ढूंढ रहे हैं, इफेक्टिव जो लोग हैं, आप देखें कि हमने सारे रोड्स को क्लियर किया है। अगर आपका ताल्लुक इसी एरिया से है तो आप देखें मेन रोड सारे क्लियर है। ना सिर्फ ये बाजार नहीं, ओवरऑल मैं पूरे टाउनशिप की बात करूंगा कि अल्लाह का शुक्र है सारा क्लियर है। हमने जो रेडी बांध थे उनके लिए भी आगे जाके कुछ मामला हैं, जैसे आप अभी दूसरे यहाँ पर रश है, हम इस तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, इधर भी लोगों से बात करेंगे कि लोगों का भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, लोग क्या कहते हैं इस मामले के जी। ऊपर। आप जरूर इस बारे में लोगों से हम जरा लोगों से पूछते हैं, साथ ही साथ आपसे भी बात जारी रखेंगे कि अब ये देखें, अब इनके लिए कितनी मुश्किलात हैं। यकीनन तौर पर अंदर इस तरह पकाना बड़ा मुश्किल है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तजावजात का खात्मा हुआ, आपको फायदा हुआ, नुकसान हुआ है? क्या कह सकते हैं, पैदा नुकसान क्या आप खुल के बात करें। डिसिप्लिन में आ गया मार्केट। डिसिप्लिन में आ गया मार्केट, नुकसान हुआ है आपको या? जी जी, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आप दुकानदार हैं? हाँ जी, दुकानदार। आप दुकानदार हैं, दुकानदार कह रहे हैं अच्छा हुआ जी, बहुत अच्छा हुआ। ऐसे ही होना चाहिए, बल्कि अच्छा। इनको भाई ये बाइकों का भी बंदोबस्त करना चाहिए। ये बिल्कुल नहीं खड़ी हम होनी। इसीलिए आए हैं यहाँ जी, पर ये ताकि भी नहीं बाइकों का खड़ी बंदोबस्त हो होनी चुके। चाहिए। लेकिन ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल जिनके पास जगह ही कोई नहीं है, हम इनसे बात करेंगे। यहाँ पर कौन है? इस स्टॉल को कौन लगाता है? अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये आपका स्टॉल है? हाँ जी, तजावजात खत्म हुए, बड़ी मुश्किल थी, आप लोग तो खड़े होने की जगह नहीं है यहाँ हाँ पे। जी, हाँ जी। ये इनके स्टोर। तो अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खड़े होने की जगह नहीं है,
नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है सारा। नहीं अभी कोई मसला तो नहीं है? नहीं आपको कोई मसला है आप हमें बताएं। नहीं कोई मसला नहीं है? कोई मसला नहीं, इंतजामिया टीम बहुत अच्छी दी है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक जा रहा है सारा। अच्छा चलें जी, अब आगे भी लोग हैं। ये किसकी दुकान है? भजन आपकी है? भजन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तजावुज़ात का खात्मा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने निज़ाम चलाया, अल्लाह रिज़्क़ दे रहा है। ये हमारे साथ मुनीर भाई हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमारे साथ। अल्लाह का शुक्र है, निज़ाम अल्लाह चला रहा है। बस ये है कि हम कहते हैं ये बाइक जो है ये जहाँ से सफाई हो जाए बस पूरे बाजार की। चलें अब सरदार जी को दरमियान में ऐड कर लेते हैं हमारे पास, ताकि हम सरदार जी से पूछ सके। दुकानदार है ना, दुकानदार का क्या पॉइंट है? अस्सलाम वालेकुम सरदार जी, कैसे हैं आप? ठीक है सरदार जी, आपके दुकान के सामने से तजावुज़ात खत्म हो गई हैं, खुश हैं कि नहीं? जैसे हुकूमत कर रही है वैसे हमने नहीं, एक तो है वो तो कार्य सरकार वक्त के साथ साथ ये तो वक्त के साथ साथ हमें पता चलेगा। अभी आप खुश हैं कि नहीं? खुल के बात करें आप। नहीं बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैं हैरान हूँ मुनीर साहब, पहले मैं आया यहाँ पर कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं था जो कि इस चीज़ से खुश हो। दुकानदार भी कह रहे थे जी हमारा काम खत्म हो गया है। मैंने पहले भी आपसे ये बात कही है कि तजावुज़ात खत्म करवाना कोई बड़ी बात नहीं थी, इन लोगों का माइंडसेट चेंज करना बड़ी बात थी। ये बिल्कुल आपने देखा कोई भी दुकानदार, हर दुकानदार आपसे ये बात कह रहा है कि हम खुश हैं। आप और स्कॉलर हैं, आप लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं? नहीं मैं स्कॉलर तो नहीं है, लेकिन अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि ये लोग कन्वेंस हुए हैं और आप उसका रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा चलें, ये तो अच्छी बात है। मुझे सबसे अच्छी बात अभी तक की लगी जो कि मुनीर साहब लोगों को कन्विंस करते हैं, क्योंकि मैं इस एरिया का खुद रहायशी हूँ। यहाँ पर मैंने देखा एक मरतबा आई थी, एक MCL की ही टीम आई यहाँ पर, उन्होंने तजावुज़ात को ख़त्म करवाने की कोशिश की। वेलकम बैक नाजरीन, टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको साथ विजुअल चलाएंगे। एक साल पहले यहाँ पर खड़ा होना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर तजावुज़ात काफ़ी बेहतर है, लेकिन रश इतना है यहाँ से गुजरा नहीं जा सकता। मुनीर साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मुनीर साहब, यहाँ से गुजरना आज भी मुमकिन नहीं है? नहीं, आपको ये पता होना चाहिए कि जब मैं इधर मेरे आने से पहले यहाँ तक इंक्रोचमेंट होती थी, ये वाले इधर तक होते थे। होती थी बिल्कुल। तो अभी आप गुजरने की बात कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि इधर क्रिकेट हो रही है, वो देखें क्रिकेट। ये राइट साइड पे अगर हम पैन करें तो यहाँ पर क्रिकेट वाकई हो रही है। ये मार्केट में पहले वाकई सच में पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पर क्रिकेट हो। लेकिन मुनीर साहब आगे ज़रा तशरीफ़ लें, ये कैसे हो सकता है? सब अच्छे ही अच्छे की रिपोर्ट नज़र आ रही है। ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई प्लान प्रोग्राम है। नहीं, इसका सबसे बड़ा प्रूफ तो आप दे सकते हैं, क्योंकि आप इधर के रहायशी हैं, ठीक है? तो ये सस्टेन है, ये इलाका सस्टेन है, जिसके बारे में मेरे MOR साहब काशिफ जलील साहब हैं जो, और हमारे CO साहब, DC साहब, वो ये कह सकते हैं कि टाउनशिप मार्केट में आप जब मर्जी विजिट कर लें। तो अभी यहाँ से हमारे पास कोई तजावुज़ात है ही नहीं जी, तो आज आपकी टीम कोई कार्रवाई नहीं करेगी? नहीं, हम यहाँ पे फॉलो अप रखते हैं। अगर हम यहाँ से फॉलो अप छोड़ दें तो ये लोग फिर आ जाएंगे। इन लोगों को यहाँ इस बाज़ार को सस्टेन रखने के लिए इधर हमारे बंदे, हमारा स्टाफ डिप्यूट होना ज़रूरी है। मैं खुद भी इधर डेली बेसिस पे आता हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपने अदर एरियाज़ जो हैं उनको भी देखता हूँ, जिसमें आप देखें कच्चा जे रोड देख लें, आप कॉलेज रोड देख लें, आप ग्रीन टाउन देख लें, आप जो मर्जी इलाका देख लें, वो इंशाल्लाह आपको क्लियर मिलेगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर पूरे फोकस किया हुआ है और बार बार उस पर हम चक्कर लगाते हैं। अभी लोगों से भी दरमियान में लोगों को ऐड करते हैं, इनसे बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पर आप पहले भी आते होंगे यकीनन, आज भी आप मार्केट में आए हैं। कोई तजावुज़ात में फ़र्क पड़ा है यहाँ पे? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। अच्छा हुआ है बुरा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। पहले ही कहते थे यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा होता था, अब तो काम ही खत्म हो गया लोगों का। गुजरने का भी मुश्किल हो जाती थी, गाड़ियाँ बाहर खड़ी होती थी। आज आप गाड़ी दरमियान में लगा के खड़े हैं, पहले यहाँ पे पॉसिबल नहीं था ऐसा? नहीं था। चलें, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वो कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं था ऐसा, लेकिन लोग खुश हैं। तो स्टेक होल्डर रिक्शे वाले से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान, आप यहाँ से पहले भी यहाँ पर काम करते होंगे, यहाँ पर रिक्शे खड़े करते होंगे, तजावुज़ात खत्म हो गए, बेहतर हुआ है? बहुत बेहतर हुआ है, बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर। अच्छा, लेकिन अब शिकायत ये आ रही है सारे दिन रिक्शे वाले खड़े रहते हैं। रिक्शे वाले का काम है, इस टाइम ज़्यादा रश होता है, वैसे सारा दिन तो खाली पड़ी होती है मार्केट। हाँ ठीक है। मुनीर साहब, वो कह रहे हैं सारा दिन खाली रहती है, लेकिन पहले भी एक रिपोर्ट हुई जिसके दरमियान हुआ यूं कि यहाँ पर सारे रिक्शे ही रिक्शे खड़े हुए थे। मैं एक मिनट बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। आप यहाँ पे ब्रीफकेस पकड़ा हुआ है आपने? ये बड़े अरसे के बाद यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा है।
क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की जगह मिली है और माहौल बड़ा अच्छा गाड़ी कहाँ खड़ी की आपने? वो उधर पार्किंग में। पार्किंग तो पार्किंग देखिए जी, बहुत अच्छा। ज़बरदस्त। यहाँ पे वो बाजी हमारे साथ हैं, बड़ा अच्छा सुकून से गए हैं, फौरन चीज़ ली और वापस ब्रीफकेस लेके घूम रहे हैं आप एयरपोर्ट पे जैसे। फिर क्या करें जनाब, देखिए ये बड़ा- लेने आए और फौरन मिल गया। तो क्या बात पहले यहाँ बड़ी मुशक्कत होती थी, आते थे जनाब, धक्के लोग मारते थे, जगह नहीं मिलती थी बिल्कुल भी वो खड़े होने की या सामान लेने की। अब ये माहौल, मैं इस हुकूमत को सलूट करता हूँ और इस महकमे को जो इन्होंने ये काम किया है बहुत अच्छा लगा। MCL का काम है ये। MCL और ये जो LDA वाले, ये सारे महकमा बहुत अच्छा है। MCL बहुत जो है- अच्छा काम कर रहे हैं। अभी बाजी चले गए आगे, नहीं तो वो भी आपको बताते कि उन्होंने खुद कहा मुझे कि ज़मान बेटा अब आए हैं तो हमने ये सुकून से ले लिया। और मेरा ख्याल है हमारे 10 मिनट लगे हैं, पहले कोई घंटे लगते थे हमारे। क्या हो यहाँ बाजार में धक्के लग रहे हैं, औरतों को भी मर्दों को भी। तो ये निज़ाम बहुत अच्छा है, लेकिन मीडिया वालों का भी शुक्रिया जो ये सारा दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा। बहुत चलें जी, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये अब हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, लेकिन एक और बात कही जाती है कि जहाँ से क्लियर करवाया, पैरा ने करवाया, ये वाहिद मार्केट है, मैंने यहाँ पे सर्वे किया, वाहिद मार्केट ऐसी है जो कि MCL ने खुद क्लियर करवा दी है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, MCL ने बहुत हद तक हर चीज़ जो है ना वो क्लियर कर ली थी। अब ये देखें ना, राइट साइड पे अगर आप पैन कर सकें, वहाँ पर तजावज़ात मौजूद है। नहीं, ये हल्की फुल्की सी हैं। अब देखें वो शॉप बंद है, उनका थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, तो वो ये अभी उठा लेंगे। ये कोई, मैं इसको कहता हूँ कि ये कोई तजावज़ात नहीं, तजावज़ात वो होती थी यहाँ तक होती थी। चलें अभी उनको भी दरमियान में शामिल करते हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये दुकानदार भाई हैं, भाईजान इधर आ जाएं। इमरान भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट क्लास। अच्छा इमरान भाई, तजावज़ात का खात्मा हो गया है? बिल्कुल हो गया। क्या अच्छा हुआ बुरा हुआ? बहुत अच्छा हुआ। जो नजायज दिहाड़ीबाज थे, जो कानून दिहाड़ीबाज थे, दिहाड़ीबाज है जिन्होंने अड्डे लगाए हुए थे, अच्छा। किराए पे दिए हुए थे, वो साफ हो गए, काउंटर बन गए, कैबिन बन गए, बहुत अच्छा हुआ। अच्छा तो लोग कह रहे हैं कि गरीब रुल गया है, तो नहीं, अब गरीबों को ही मिलेंगे ना, और जिनके आए थे उन्हें ही मिलेंगे ना। अच्छा। ये भी तो देखें ना, हमने तो नहीं लगा लेना, हमारी तो दुकानें हैं। अच्छा, ठीक है ना, हम दुकानों में बैठे हुए, गरीब लोगों को मिल जाएंगी। ओवरऑल मार्केट का फायदा हो गया, गरीब बंदे को मिलना चाहिए बस। ओवरऑल मार्केट का फायदा हो गया, फायदा हुआ है, रास्ता खुल गया है मार्केट में। जी जी, क्या कह रहे हैं आप? इधर इधर आइए। रिहायशियों को मिलने चाहिए, रिहायशियों को मिलने चाहिए। अच्छा, वो लोग जो कि यहाँ पर 30 साल से बिल्कुल यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन्होंने रेडियां लगाई हुई थी, उनको नहीं मिलना चाहिए कि रिहायशियों को मिलने चाहिए? जो रेडिया लगा रहे हुए यहाँ के रहने वाले थे उनको मिलने चाहिए, बाहर से आए हुए जो जिन्होंने यहाँ पर बड़े अरसे से काम किया है, जी जी बिल्कुल, उनको जरूर मिलने चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, उनको लाजमी। भाईजान फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। आपकी अच्छा, तजावज़ात का खात्मा हो गया सर, बहुत अच्छा हुआ माशाल्लाह। अच्छा, पहले आप इस बात को मानते हैं कि तजावज़ात का खात्मा हो गया? सर है ही, यही लोगों ने माशाल्लाह, हमारे अफसर साहब खड़े हैं, इनकी मरहूम ने मिन्नत है, बहुत अच्छा काम हुआ। और जो यहाँ पे कब्जा माफिया था उनको बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन किया और साफ सुथरा काम किया। कब्जा माफिया, कौन सा माफिया था जो आपने यहाँ से खत्म किया? इस बारे में तो ये जानते हैं, मैंने तो आप कब्जा माफिया से लड़ते हैं, आप बदमाश हैं, आप इंस्पेक्टर हैं, आप है कौन? मैं एक MCL का एक इंस्पेक्टर ही हूँ, ठीक है, और मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन ये मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इसमें अल्लाह ताला की मदद शामिल है। मेरे ऑफिसर हैं, उन्होंने हमारा पूरा बैकअप किया है। वो रात 12 बजे 1 बजे तक भी काशिफ साहब, MOR साहब जो हैं, वो रात के 1-1 बजे इधर जो है ना वो चक्कर लगाते हैं। अच्छा, मैंने एक कहानी सुनी थी कि काशिफ जलील साहब, MOR साहब एक बार साइकिल पे यहाँ पे आ गए, वो कोई हकीकत है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, अभी पिछले दिनों में MOR साहब साइकिल पे उन्होंने विजिट किया। अच्छा, ये ना, और वो हमारे लिए भी सरप्राइज था। ऐसे हमारे पास खड़े हैं, और संडे वाले दिन आए, उन्होंने बाकायदा साइकिल पे यहाँ राउंड किया साइडों पर सारे, और फिर उनको अप्रिशिएट किया, यार इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इंक्रोचमेंट साफ करवाई है और इनकी पूरी टीम ने बड़े अच्छे तरीके से वर्क हो रहा है। किसी शख्स को इनाम के तौर पर 500 भी मिल जाए तो मेरा ख्याल बहुत होता है। मैं इनाम के बारे में बात नहीं करूँगा कितनी थी, लेकिन इतना ही बहुत होता है कि आपके सीनियर्स आएँ, आपके सुपीरियर्स आएँ और आपको इनाम के तौर पर कुछ ना कुछ दे जाएँ। बाकी बहरहाल यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे देखते हैं कि आगे कितनी तजावज़ात बाकी हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अब टाउनशिप मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं 2-3 दिन पहले भी आया है, लेकिन यहाँ पर रेडियाँ खड़ी थी, तजावज़ात बेहद थे। लेकिन आज हमने यहाँ पर ऑपरेशन करना था, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मुनीर भाई, क्या मामला है? इस बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी मेन रोड्स, ठीक है। हमने वो सारे मेन रोड्स क्लियर किए। ये इलाका है अंदर है, लोग अब गलियों में भाग गए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कैंपेन शुरू की कि अब हमने गलियों के अंदर जाकर तजावज़ात ख़त्म करने हैं। आपने देखा 2-3 दिन पहले था, उसके बाद हमने इनको वार्न करते हैं हम,
इधर आगे हमने पहले इनको वार्न किया, हमारे पास उस चीज़ के अभी यहाँ पे तजावुज़ात मौजूद हैं। अभी यहाँ पे तजावुज़ात मौजूद है। हमने आज दिन में भी इधर ऑपरेशन किया है, मेरा ट्रक इधर रहा है। अभी भी हम आपके सामने ये जो तजावुज़ात आपको थोड़ी बहुत नज़र आ रही है ना, ये इंशाल्लाह अभी रिमूव करेंगे। राना साहब ये उठवाएं, ये जो पड़ी हुई हैं ये तजावुज़ात के खिलाफ प्रॉपर ऑपरेशन यहाँ से जारी हो गया, उठाएं। और आपको पता है कि हर जगह फिर मुज़ामत होती है। कल भी ऑपरेशन के दौरान मेरे इंस्पेक्टर के साथ जो है ना वो लोगों ने मुज़ामत की थी। कौन से इंस्पेक्टर के साथ मुज़ामत हुई? ये मेरा TRI है राना ज़हीर, इसके साथ मुज़ामत हुई थी। तो फिर हमने इसमें साथ पीरा को इन्वॉल्व किया, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने हालात में कंट्रोल किया। ज़रा 1 मिनट तशरीफ लाइएगा। मुनीर साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर कल आपके साथ मुज़ामत हुई, यहाँ पे कार्रवाई जारी रही साथ ही साथ, क्या मुज़ामत हुई? कल मैं ना अपने स्टाफ टू हम जब आते थे ना ट्रक पे, तो उन्हें दूर से पता लग जाता था कि ट्रक आ रहा है, ये गलियों में भाग जाते थे। ठीक है। कल मैं मोटरसाइकिल पे अपने स्टाफ लाया हूँ, ला के मैंने रेडियाँ पकड़ी हैं। कुछ रेडियाँ वाले भागे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ मुज़ामत की है, बाकी रेडियाँ वाले अंदर चले गए हैं। अंदर एक पार्क है, वहाँ पर कुछ इलाके के लोग थे, कुछ लोग ये अभी ये कवर क्यों कर रहे हैं? जी चलें। उसके बाद वो जो यहाँ से भागे हैं वो गली में चले गए, मैं भी उनके पीछे भागा हूँ। वहाँ जाके उन रेडी वालों ने ना मुज़ामत शुरू कर दी। कुछ मोहल्ले के लोग भी आ गए कि ये आप गलियों में ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा जाहिर है जब हम यहाँ से निकलेंगे, ये भागेंगे, तो हमने इनके पीछे भागना है ना। तो वहाँ पर उन्होंने मुज़ामत की, हमारे स्टाफ को धक्के मारे, जदोकोप किया। हाँ जी। अच्छा। तो फिर मैंने वहाँ पुलिस बुला के वहाँ कार्रवाई की। मैंने क्या कार्रवाई की? FIR वगैरह करवाई? हाँ जी, FIR उनके खिलाफ दे दी हमने। चले जी। ये तो कार्य सरकार में अगर आप मुदाखलत करेंगे तो आपके खिलाफ यकीनन तौर पर FIR बनती है। देखिए जी, बहुत सी चीज़ें तो मुनीर साहब हम छोड़ के आ रहे हैं, तजावुज़ात बहुत सारी हैं, लेकिन देखिए मेरी बात सुने, इसमें से हमने मोस्टली चीज़ें उठवा के ट्रक में लोड कर रहे हैं, लेकिन अब हमारा स्टाफ उठा रहा है, छोड़ेगा नहीं। भाईजान ये आपकी है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक ठाक। क्या वैसे आपको क्या लगता है, सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? फिलहाल तो सही कर रहे हैं, उनका जो काम है। आप सही वाली बात बताएं। हाँ वो सही कर रहे हैं, आपका सामान जा रहा है, आप सही तो जो काम करे वो तो सही कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी लगाते क्यों अगर आपको सही? हमारी भी गलती, हम भी मजबूर हैं, हम काम पे जाएं। आप मजबूर हैं? हमारे मुनीर साहब कहते हैं हम दुकानों पे शिफ्ट कर जाएं, करते नहीं है। तो हमारे पास इतने पैसे हो तो हम नहीं। मुनीर साहब इतने पैसे नहीं है दुकान की तरफ शिफ्ट कर सकें। ये जो रेडी बान है ना, इनके लिए इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लाहौर में MOR साहब ने रेडी बाजार लगवाए हैं, वहाँ पे हम सरकारी रेडियाँ दे रहे हैं। ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम इधर भी इनको भी रेडियाँ देंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर रेडियाँ देने जा रहे हैं? इंशाल्लाह रेडियाँ देंगे इधर। चलें जी, ये तो बड़ा ऐलान हो गया यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उन तमाम लोगों के लिए। भाईजान आप यहाँ पे दुकान है आपकी? नहीं जी, मैं वैसे ही अवाम में हूँ। अच्छा, अवाम में आपको क्या लगता है, अच्छा कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये ना वैसे तो ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वैसे दूसरी तरफ सोचा जाए तो वो बुरा है, इसलिए कि किसी के पास कोई रोज़गार नहीं है। ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात किया है कि हम दोबारा रेडियाँ देंगे, इनमें बड़ी सहूलत हो जाएगी रेडियो वालों को। मुनीर साहब आप ऐलान कर रहे हैं रेडियो का? जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ अगर आप ना लगवा सके कल को, ये इंशाल्लाह लगेंगे। MCL ने 50 रेडियां क्या किथे ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ जगह पे किथे वो ਉੱਥੇ लगवा देंगे। नहीं मेरे कहने की जरूरत अभी ये सरकारी क्या कह रहे हैं? स्कूल है, इसकी दीवार के साथ लगवाएंगे। जी मकसद है वे कि जिन्हें तुसी बंदे बिठा रहे थे उन्हें कितने रोजगार भी दो, तो वही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पे रेडियाँ लगवाने लगे। कब लगवाने? कब लगवाने? इंशाल्लाह अभी कुछ 10-15 दिन के अंदर मिल जाएंगे। मतलब कि ये तो रोजाना का मामूल है, इधर से आए, इधर से रेडी उठाई, उधर से। अभी देखें ये कल से सस्टेन है, रेडी नहीं लगी और अब रेडी इधर लगनी नहीं है। इंशाल्लाह इधर सरकारी रेडी लगेगी। अब कब, कितने देर तक? मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर। वो कह रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पर सरकारी रेडियाँ लगेंगी। खैर, अच्छा मुनीर साहब, लोग तो कुछ परेशान भी आपको नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इससे खुश भी हैं, तो क्या लगता है इन लोगों को भी अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। एक और बात है, एक तो आप कह रहे हैं रेडियाँ मिलेंगी, यहाँ पर 200 लोग बेरोजगार हुए हैं और सारे 10-20 कैबिन मिल रहे हैं, आप 20 रेडियाँ लगवा देंगे, कितने लोगों का? नहीं 20 नहीं लगेंगी। जो इधर के रहायशी है ना, हमारा फोकस इसी पे है, सर का फोकस इसी पे, जो यहाँ के मुस्तकिल रहायशी हैं। यहाँ पे अगर 200 बंदा काम कर रहा है तो यहाँ पे रहने वाले जो है ना वो आपको 30 से 35 बामुश्किल मिलेंगे। बाकी सारे लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं। तो जो यहाँ के रहायशी जो लोग बाहर से आके काम कर रहे हैं, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका हक नहीं? जो यहाँ का रहायशी होगा, यहाँ का उसके पास ID कार्ड होगा, उसको इंशाल्लाह रेडी मिलेगी। अच्छा, कह रहे हैं कि यहाँ का रहायशी होगा और पहले काम भी करता रहा होगा यहाँ पर, यही वाला। डेफिनेटली। ये नहीं है घर में अगर आप बेरोजगार हैं, 10 साल से आपने कुछ नहीं कमाया और आप कहते हैं रेडी लग रही है, मैं सिफारिश करवा के और रेडी ले लूँगा। बाकी यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। टाउनशिप बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन अभी हमने देखा कि जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो लोगों ने यहाँ से अपनी छतरियाँ पीछे करने लग गए, ऊपर से जो उन्होंने छतें लगाई हुई थी उसको तोड़ने लग गए हैं। अभी देखने के बाद हमारे साथ मुनीर साहब मौजूद हैं, तो साथ ही साथ इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। मुनीर साहब, पहला ऑपरेशन है आपका, अभी तोड़ना शुरू किया? चेक करें कि इनके पास ये फोल्डिंग वाली लगी हुई हैं। इससे पहले इनके पास शेड बने हुए थे प्रॉपर, जो काफ़ी बड़े बड़े थे, जिन्होंने ये इतना रोड कवर किया हुआ था। इसके बाद हमने इनको कहा कि आप फोल्डिंग वाली लगाएं ताकि धूप आपको जो है ना वो तंग ना करे, तो उसको आप वापस दीवार के साथ लगा दें। आपने देखा कि ये वही है सारी। अच्छा, ये सारे के सारे वो लोग हैं? ये फोल्डिंग वाली हैं। फोल्डिंग वाली से पहले शेड हुआ करते थे, वो हमने रिमूव करवाए इनसे। अच्छा, आपको आप देखें, एक भी आपको शेड नजर नहीं आएगा, ये फोल्डिंग वाली नजर आएगी। अच्छा, अभी इनसे जरा थोड़ी बात कर लेते हैं कि इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। अस्सलाम वालेकुम। वो भाई को भाई आप बात करें ना। जी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तजावुज़ात वगैरह के खिलाफ जो ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, हम हुकूमत के साथ कोऑपरेट करते हैं, आप हुकूमत के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं भाईजान? हाँ जी, हम भी कर रहे हैं, आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेशन ठीक हो रहा है? हाँ जी, ऑपरेशन ठीक हो रहा है ये वाला? ठीक है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का बड़ा शुक्र। आप दुकानदार हैं जी। ऑपरेशन हुआ है तजावुज़ात के खिलाफ, ठीक है गलत? जो कर रहे हैं भाई ना, तो की कर सकते हैं, मजदूर आदमी बेबस हैं, बेबस आदमियों के खिलाफ आप ऑपरेशन करें। जालिम आदमी है? नहीं, जालिम नहीं है। हमने अवाम के रास्ते अवाम को वापस किए हैं। हमने किसी इनफरादी तौर पे कुछ नहीं किया, हमने इज्तिमाई तौर पे ये रास्ते साफ करवाए हैं। देखें ना, जो गुजर रहा है वो आपको अच्छे कमेंट्स पास कर रहा है। ये अच्छे कमेंट पास नहीं कर रहे हैं। आप बताएं जरा, आप अपना मसला बताएं, खुल के बात करें। बेचारे अपना काम कर रहे हैं, दुकानदार भी मजबूर ने, वो अपने सही ने बगैर बहुत जो रश पे आई नगड़ा मुश्किल हो जाता दुनिया का, वो भी सही ने, दुकानदार भी गलत नहीं है। असल में ये तो बात नहीं हो सकती कि दोनों लोग ठीक हैं। पर एक इंसान गलत होगा, वो गलत कौन है? एक इंसान होता है ना गलत, उनकी वजह तो सारे मुसीबत पहुंच कर। भाई आप मुझे ये बताएं, दोनों साइडें ठीक नहीं हो सकती, एक साइड गलत है, कौन सी साइड गलत है? आप खुल के बात करें। जब ये रेडी ने साफ कराई हो तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो गलती कहाँ पे है? गलती कहाँ है? ये ना जो 10 फुट बाहर निकल के बह जाना, 2 फुट होने। तो आवाम का मसला है, आवाम गलत करती है। आप बिल्कुल दुकान को इधर आधी सड़क तक लेके आ जाते हैं, तो ये तो आवाम का मसला है। आप इधर बताएं, मुनीर साहब सामने खड़े हैं कि अगर आप लोगों को कोई मसला है मुनीर साहब से, हम उनसे बात करते हैं। मसला ये दुकानदार तो माड़े दुकानदार बेचारे ने की कहना है, कुछ भी नहीं कह सकते दुकानदार। चलें जी, दुकानदार कुछ नहीं कह सकते। मुनीर साहब दुकानदार है, वो अपनी लिमिट में रह के अपनी दुकान में रह के कारोबार करे, इनको कोई मसला नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी, ठीक है? लेकिन जो वायलेशन करेगा उसको हम सील भी करेंगे। चलें जी, ये दुकान आपने सील की हुई है, ये लेफ्ट साइड पे हम दिखा सकते हैं, लेफ्ट पैन पे सील्ड बाय MCL, यहाँ पर ये दुकान को सील किया गया हुआ था। अच्छा मुनीर साहब, पूरे प्रोग्राम की बात करें तो पूरे प्रोग्राम में आपने 2 वादे किए हैं आवाम से। सारी आवाम मेरे साथ खड़ी है, 2 वादे हुए। एक वादा, हम मदीना मार्केट की अगर हम बात करें, आपने वहाँ से कहा बाइक वहाँ पर साफ़ होगी और उन लोगों को पार्किंग मिलेगी, ऐसे ही? बिल्कुल। और दूसरा वादा आपने ये किया, ये जो स्कूल की साथ यहाँ पर रेडियाँ लगती हैं, अब वहाँ पर गवर्नमेंट की रेडियाँ उनको लीगल रेडियाँ लगवा के देंगे और उसके बाद उनको कोई नहीं छेड़ेगा। बिल्कुल कोई नहीं छेड़ेगा। ठीक है, आप लोग ये सारे इस चीज़ आपके सामने ये सारा कुछ हुआ, आप लोग सारे गवाह हैं इस चीज़ के। चलें जी, अब ये बात हो गई, साथ ही साथ कैमरे ने रिकॉर्ड कर लिया ये सारा का सारा मामला, और अब हम इसको टीवी पे चलाएंगे और कल को जाके हम आपसे पूछेंगे भी इस मामले के इंशाल्लाह। आप इसको चेक कीजिएगा। बिल्कुल मुनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ पूरे प्रोग्राम में मौजूद रहे। इसी के साथ हमने आपको दिखाया मदीना बाज़ार से लेकर और यहाँ पर टाउनशिप मार्केट का जो सब्जी बाज़ार है, यहाँ तक हमने सारा दिखाया। हमने आपको बताया कि इस हद तक कितना काम हुआ और कितना काम ना हो सका। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम के मुताल्लिक। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।